हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी क्लास 11th। 100% गारंटीड है कि एग्जाम इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल टर्म हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन है, पार्ट इंट्रोडक्शन यूनिट 1 में, यूनिट 1 में से जो क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वेश्चंस। सबसे पहले मीनिंग या फिर डिफरेंस, आप साथ साथ चाहो तो इसे लिख सकते हो। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैं ऑलरेडी जिसका आपको आंसर दे चुकी हूँ, आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा इसका मेन पॉइंट है, मेन क्वेश्चन है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें से आएगा, व्हाट इज इकोनॉमी। 100% है ये क्वेश्चन, तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जो इसमें से है, पहले मैं चाहती हूँ आप लोग इसे लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। मैंने आपसे मीनिंग माइक्रो एंड मैक्रो दोनों का डिस्कस करा है और नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमी का सॉल्यूशन भी आपको दिया है, समझा चुकी हूँ मैं आपको इकोनॉमी क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, ये चीज़ भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे बड़ा जो पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पूछता है तो आपको इसको एक पैराग्राफ में ना लिख के इसको एक टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस की फॉर्म में, जिस तरह मैंने आपको समझाया है। इससे आपके जो मार्क्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो इतना अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाओगे तो वो कंसेप्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी यूनिट का एक फोर्थ क्वेश्चन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रही हूँ। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन इसी यूनिट का, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। ठीक है, आया समझ में आपको? ये था यूनिट 1 के क्वेश्चंस। अब यूनिट 2 जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, उसके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। यूनिट 2, अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस आप साथ साथ लिखते जाइए, अगर आप लिखना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहेगा। बच्चे सोचते हैं एग्जाम्स आ गए, हम तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो तैयारी यहाँ से शुरू करो, इन क्वेश्चन से शुरू करो। 100% गारंटी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में से जो पहला क्वेश्चन आएगा वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये कंसेप्ट जरूर करिएगा। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप जरूर पूछेगा आपसे TU और MU के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे टेबल और कर्व दोनों की फॉर्म में आप करना, टेबल और कर्व दोनों की फॉर्म में, जिस तरह मैंने आपसे अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट भी मैं आपसे क्लियर कर चुकी हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला यहाँ तक समझ में आया। ये तीनों क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं मेरी आप यूट्यूब पे मेरा लिंक है सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स, जिसमें आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं इकोनॉमी की। उसमें आपको इन सब के ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज की वीडियो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपसे ये कंसेप्ट डिस्कस करूंगी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो मैंने अभी तक नहीं करा है। चलें, ये तीनों कंसेप्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, या अपनी जो आने वाली वीडियो है। यूनिट 2 में ही आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 के ही अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 2 ही है अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, वाई स्लोप डाउनवर्ड, इस तरीके से भी पूछ सकता है वो आपको, वाई स्लोप डाउनवर्ड एंड आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये कंसेप्ट भी मैं अभी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट लाइन एंड बजट सेट, बजट सेट एंड बजट लाइन, इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाना। मैं अपनी वीडियो इस पे भी ज़रूर आएगी मेरी, बजट लाइन एंड बजट सेट। मेरी जो अपनी आगे आने वाली वीडियोस हैं वो इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड रहेंगी, ताकि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर कर दूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आगे चलते हैं, अभी यूनिट 2 ही चल रही है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे पूछेंगे वो। आगे चलते हैं, इसको मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने की। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग, इसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, ये क्वेश्चन और इसका लास्ट, इसका न्यूमेरिकल भी जरूर आता है, न्यूमेरिकल वर्क भी इसका जरूर आएगा जो मैं आपको सिखाऊंगी। अब आते हैं यूनिट 3 पर।
यूनिट थर्ड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। यूनिट थर्ड है जो मेरी, इसका जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आएगा वो है लॉ ऑफ वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका शेड्यूल और कर्व दोनों करना है आपको। इसका शेड्यूल भी पता होना चाहिए और इसकी कर्व बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला आपको रिलेशन पता होने चाहिए। रिलेशन किस किस में, जैसे कि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इन सबके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। इसको मैं एक टेबल फॉर्म में आपको सिखाऊंगी, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इनके मीनिंग और इनके रिलेशनशिप। उसके मैं आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। मैं आगे चलती हूँ। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन रिवेन्यू से आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा TR-MR में डिफरेंस, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कल कर लेना इसको। अगला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, मैं आपसे लिख देती हूँ, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। MR और MC के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अप्रोच, ठीक है। और इसका कुछ न्यूमेरिकल वर्क, न्यूमेरिकल वर्क भी आएगा इस यूनिट में से। एक कंसेप्ट जो और इम्पोर्टेंट है, एक्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, ये जरूर पूछा जाता है। एक्सेस, सप्लाई, ये तो था यूनिट थर्ड। अब आता है लास्ट यूनिट नंबर 4। उसमें से भी कुछ मार्केट का चैप्टर है, उसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल कर लेना इसको। परफेक्ट कंपटीशन, इसके फीचर्स भी पता होने चाहिए। शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन डिमांड, इफेक्ट जो पढ़ते हैं इसमें, इफेक्ट शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये आपको पता होना चाहिए। अदर मार्केट की फॉर्म्स, अगला क्वेश्चन, जैसे कि मोनोपोली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ओलिगोपोली के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर।
ठीक है, ये थे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको, चाहे वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, जितनी भी यूनिट्स उसमें आए, या आपके फाइनल टर्म्स एग्जाम्स हो, इनके बाहर पेपर नहीं होता। ठीक है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। मेरी अब तक की जितनी वीडियोस आई हैं उसमें मैं आपसे इसमें से कई हद तक कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, और जो मेरे आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें जितने भी कंसेप्ट रह गए हैं मैं सबको 1 बाय 1 करके सॉल्व करूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो डिपेंड रहेगी इंडिफरेंस कर्व पर। बाय बाय।